हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IELTS आइकॉन पासपोर्ट टू सक्सेस। यस, सो बहुत सारे स्टूडेंट कह देते हैं कि सर इंग्लिश डिफ़िकल्ट है, क्या हमें इंग्लिश आ जाएगी? अरे बिल्कुल आएगी। इंग्लिश बहुत इजी लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज है। एक चीज़ को हम कितने तरीक़ों से कह सकते हैं, वेरी इजी लैंग्वेज। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं कि इतनी इजी कैसे है। ओके राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज का हमारा जो सिचुएशन है वो ये है कि सपोज वी आर वॉचिंग टीवी सिटिंग एट होम, यानी घर पे बैठे हैं और टीवी देख रहे हैं। जो टीवी की आपकी जो वॉल्यूम है वो आपने बढ़ानी है। सो आप क्या कहेंगे? इंक्रीज द वॉल्यूम। फाइन, आप कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी और अच्छी इंग्लिश क्या हो सकती है। टर्न द वॉल्यूम अप। आप क्या कहेंगे? प्लीज़ टर्न द वॉल्यूम अप, यानी आपने वॉल्यूम बढ़ानी है। यदि आपने उसको वॉल्यूम को कम करना है फिर आप क्या कहेंगे? टर्न द वॉल्यूम डाउन। सो टर्न द वॉल्यूम अप मीन अप, टर्न द वॉल्यूम डाउन। और एक मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ और चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ। कई बार हमारे नेबर, हमारे जो पड़ोस में हैं, वो कोई पार्टी कर रहे होते हैं और डीजे वगैरह बजा रहे होते हैं। सो हम उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं इसी तरह से। कैसे? Could you turn the volume down please? So it's a very good way you can make a request. So could जो है वो most polite word of English, आप इसको यूज़ कर सकते हैं जब भी आपने रिक्वेस्ट करनी होती है। वेरी फॉर्मल है और वेरी इंप्रेसिव। Could you turn the volume down please? आपके पड़ोसी भी इंप्रेस हो जाएंगे। बोलना प्लीज़। ओके, फिर जो है आपने कहना है फ़ैन को चालू करें। सो फैन को कैसे चालू करेंगे? आप क्या कहेंगे इसके लिए? टर्न द फैन ऑन या टर्न ऑन द फैन, यानी फैन को चालू करें। टर्न ऑन द फैन। टीवी को चालू करें। टर्न ऑन द टीवी। इसी तरह से टर्न ऑन द एसी, टर्न ऑन द लाइट बोलना है आपने, यानी आज से ही घर में आपने यूज़ करनी है। विल यू यूज इट? प्लीज़ यूज इट। ओके, यदि आपने उन चीज़ों को ऑन करने की बजाय, उनको यानी चालू करने की बजाय कहना है कि चीज़ को बंद करें, फिर आप क्या कहेंगे? टर्न द फैन ऑफ या टर्न ऑफ द फैन, एक ही बात है। टर्न ऑफ द फैन, टर्न ऑफ द टीवी, टर्न ऑफ द एसी और टर्न ऑफ द लाइट। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। टर्न ऑफ द लाइट मीन सेव इलेक्ट्रिसिटी। यदि आप कमरे में नहीं हैं सो प्लीज़ टर्न ऑफ योर एसी, लाइट और एवरीथिंग, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, कई बार कंप्यूटर बंद करना है तो उसके लिए ये मत कहें कि टर्न ऑफ द कंप्यूटर। उसके लिए होता है शट डाउन द कंप्यूटर और शट डाउन द लैपटॉप। उसको आप शट डाउन बोलें। इट्स वेरी गुड। ओके, कई बार हमने क्या होता है, जैसे टीवी पे हम कुछ प्रोग्राम देख रहे हैं या टीवी पे प्रोग्राम अच्छा नहीं है तो हम जो है कोई मूवी देखना चाह रहे हैं और वो सीडी से देखना चाह रहे हैं। सो सीडी जो है वो बाहर है, तो सीडी को अंदर डालने के लिए फिर क्या कहेंगे? वेरी इजी, उसको हम कहते हैं इंसर्ट द सीडी। इंसर्ट द सीडी मीन सीडी को सीडी प्लेयर में डालिए, मीन इंसर्ट द सीडी इन द सीडी प्लेयर। यदि आपने उसको बाहर निकालना है तो कह सकते हैं इजेक्ट द सीवी, सॉरी इजेक्ट द सीडी, यानी सीडी को इजेक्ट। इजेक्ट मीन बाहर निकालना, उसको बाहर निकालिए। तो इट्स वेरी गुड। कई बार जैसे हम लॉक में भी हमारी जो है वो चाबी डालते हैं तो उसको भी हम क्या यूज़ करते हैं? इंसर्ट मीन इंसर्ट द की इन द लॉक। इंसर्ट द की इन द लॉक। इट्स वेरी गुड, यू कैन यूज इट। कई बार जो है हमारे पसंद की सीडी नहीं होती तो आप क्या कह सकते हैं? आप ये कह सकते हैं मीन गो टू द मार्केट एंड बाय अ सीडी, मीन बाज़ार में जाके सीडी खरीद के लाओ, यानी गो टू द मार्केट और बाय अ सीडी। कई बार हम सीडी को खरीदना नहीं चाहते, जस्ट उसको क्या करना चाह रहे हैं? कुछ समय के लिए लेना चाह रहे हैं। सो कुछ समय के लिए लेना, उसको हम क्या कहेंगे? हायर अ सीडी, यानी हम उसको 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए उसको ले सकते हैं और फिर बैक करते हैं, रिटर्न करते हैं उसको। तो उसको क्या कहेंगे? हायर अ सीडी और रेंट अ सीडी मीन गो टू द मार्केट एंड hire a CD. It's very good. You can use it. Okay.
कई बार जो है हमारे जो पिक्चर्स हैं उसमें जो है वो क्या होता है, वो इतनी जो है वो साफ़ नहीं होती और उसमें जो है वो अच्छी जो है वो पिक्चर हमें नहीं लगती, तो उसको हम इंग्लिश में क्या कह देते हैं, ब्लर्ड पिक्चर, यानी धुंधली। जो धुंधली है उसको हम क्या कह देते हैं, ब्लर्ड पिक्चर। मीन आई एम नॉट एंजॉइंग द मूवी बिकॉज द पिक्चर इज ब्लर्ड। नॉट एंजॉइंग द मूवी, वाई यू आर नॉट एंजॉइंग द मूवी, बिकॉज पिक्चर इज ब्लर्ड। सो उसको हम ब्लर्ड पिक्चर बोलते हैं। ओके, और यदि आपकी जो पिक्चर है वो बहुत साफ है, यू आर एंजॉइंग द मूवी, तो आप क्या कह सकते हैं, आई एम एंजॉइंग द मूवी बिकॉज द पिक्चर इज वेरी क्लियर। पिक्चर इज वेरी क्लियर। और कह सकते हैं वाओ व्हाट अ पिक्चर और व्हाट अ मूवी। व्हाट अ मूवी इट मीन वो मूवी के लिए कह रहे हैं, और व्हाट अ पिक्चर मीन पिक्चर की प्रेज कर रहे हैं, मीन प्रशंसा कर रहे हैं। तो किसी भी चीज़ की प्रेज करने के लिए आप क्या कह सकते हैं, व्हाट अ मीन व्हाट अ मूवी और व्हाट अ पिक्चर। ऑलराइट, सो ये था मेरा आज का लेसन, ये सिखाने के लिए कि इंग्लिश जो है डिफ़िकल्ट नहीं है। So if you think my lessons are very important for you and you are learning English now, you have started speaking English, so please don't forget to subscribe my channel and share it with your friends and relatives, and please don't forget to press the bell icon so that you can get all the notifications, all of my videos, and that's the end of my lessons for today. Thank you so much. Bye bye. See you soon.